अनुसार मानेको हो भन्छन्। अब यो कुरा बाजिरहेको छ, को तयार हुनुहुन्छ यसको जवाफ दिन? उहाँसँग म त्यो जिज्ञासाको समाधान खोज्दैछु। खास के हो, यहाँहरूले त धर्म छोडेकै भन्छन्, रीतिरिवाज छोडेकै भन्छन्। हामी वैदिक सनातन धर्मका हामी अनुयायी हौँ, जस अन्तर्गत वेद, गीता, पुराण आदि शास्त्रहरू पर्दछन् र हामी वेद, गीता, पुराण अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू गर्छौँ। जस्तो कि हजुरलाई म उदाहरण दिन चाहन्छु। हाम्रो श्रीमद् भगवत गीताको 16 अध्यायको 23 श्लोकमा लेखिएको छ कि जसले शास्त्र विधिलाई छोडेर आफू खुसी कुनै पनि भक्ति कर्म गर्दछ भने त्यसबाट कुनै पनि फल प्राप्त हुँदैन। र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 को 24 श्लोकमा भनिएको छ, गीता ज्ञानदाताले भन्नुभएको छ कि हे अर्जुन, तिमीले यो संसारमा गर्नुपर्ने के र नगर्नुपर्ने के, कुन पूजा गर्नुपर्ने हो, कुन भक्ति गर्नुपर्ने हो, कुन नगर्नुपर्ने हो, यसको लागि चाहिँ शास्त्र नै प्रमाण छ भनेर बकाइदा श्रीमद् भगवत गीतामा प्रमाणित गरिएको छ। र उहाँहरूले जुन भन्नुभएको छ कि सन्त रामपालजी महाराजका अनुयायीहरूले कुनै पनि भक्ति चाडबाड पूजाआजा गर्नुहुन्न, यो चाहिँ हाम्रो शास्त्र विरुद्ध भएकोले गर्दाखेरि श्रीमद् भगवत गीताले शास्त्र विरुद्ध भनिएकोले गर्दा हामी त्यो क्रियाकलापहरू गर्दैनौँ। उहाँले भन्नुभयो कि शास्त्रले अर्थात् भागवत गीताले चाहिँ निषेध गरेको कार्य भएको कारणले हामी रीतिरिवाज केही पनि मान्दैनौँ, शास्त्र अनुसार चाहिँ हामी धर्म गरिरहेका छौँ भनेर रामपालजी महाराजजीका अनुयायीले बताइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ गीताको आधारमा चाहिँ प्रमाण दिएर अध्याय 16 को श्लोक 23 मा भनेर किटान गरिरहँदाखेरि यहाँलाई उहाँको भनाइप्रति चाहिँ के असन्तुष्टि छ? उहाँहरूले गरेको त राम्रो भन्ने बुझ्यो गीता अनुसार। कसरी बुझ्छ चित्त? उहाँहरूले हाम्रा बाबुआजले गरेका क्रियाहरू के गर्नुहुन्छ? उहाँहरूले आफ्नै बाबुआमाको श्राद्ध गर्नुहुन्न अनि टिकाटाला लाउनुहुन्न, कसरी चित्त बुझ्छ? यो हामीलाई हाम्रो समाज घोर आपत्ति छ उहाँसित। उहाँले भन्नुभयो कि हाम्रा गुरु पण्डित पुरोहितहरूले भनेअनुसार हामी चाहिँ श्राद्ध कर्म गरिराखेका छौँ, बाबुबाजेको धर्म मानिरहेका छौँ भनेर फेरि यहाँ दाबी गरिरहनु भएको छ हामीले चाहिँ गीता अनुसार हामीले पनि धर्म छोडेका छैनौँ भनेर दाबी गरिरहनु भएको छ। यत्रो भिड छ, यत्रो मास छ, यो उहाँको प्रश्नको जवाफ कसले दिनुहुन्छ? यहाँ धेरैजनाको हात उठेको हामीले पायौँ। उहाँमध्ये एकजना हुनुहुन्छ मेरो नजिकै, उहाँसँग म यसको जिज्ञासा राख्दैछु। के भन्नुहुन्छ उहाँको प्रश्नको जवाब? बन्दी छोड सद्गुरुदेव रामपालजी गुरु भगवान की जय हो। सत साहेब, उहाँहरूले जुन भन्नुभएको छ अब क्रिया नगर्ने, श्राद्ध नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा, यो वास्तवमा वैदिक ज्ञान यो होइन, यो लोकवैदिक ज्ञान हो। त्यसकारण उहाँहरू लोकवेदको आधारमा उहाँहरूले अहिलेको हाम्रो हिन्दू धर्मलाई चलाइराख्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँहरूले भनेको ज्ञान पवित्र गीताजी अध्याय नम्बर 9 को 25 नम्बर श्लोकले के भन्छ भन्दा, यान्ति देववर्ताः देवन पितृ यान्ति पितृवर्ताः भूतानि यान्ति भूतज्या मद्दाजिन अपि माम भन्छ। किन भन्दा पितृ पुज्नेहरू पितृ बन्छन्, भूत पुज्नेहरू भूत बन्छन्। रामपालजी गुरु महाराजजीले के भन्नुभएको छ भने उहाँले सद्भक्ति बताउनु भएको छ, मोक्ष प्राप्तिको गति उहाँले बताउनु भएको छ। यो त्यसकारण यो शास्त्र विधि रहेछ, जुन शास्त्र विधि रहेछ, जुन पवित्र गीताजी अध्याय नम्बर 16 को श्लोक नम्बर 23 ले पनि यही बताउँछ। यह शास्त्र विधिम उत्सृज वर्तते काम करतः न स सिद्धिम न आपनोति न सुखम न परम गतिम भन्छ। यसरी जसले मनोमानी तरिकाले जुन वेद र गीताको ज्ञानलाई मनन नगरेर, ध्यान नगरेर, मनमानी तरिकाले जसले आचरण गर्छ त्यसले न शान्ति प्राप्त गर्छ, न त्यसले गति प्राप्त गर्छ, न मोक्ष प्राप्त गर्छ, न त्यसलाई केही पनि फाइदा हुँदैन, यो युजलेस हुन्छ। त्यसकारण हामीहरू यस्तो मार्गबाट हामीहरू टाढा भएका हौँ। हामी सद्भक्ति मार्ग शास्त्र अनुकूल कर्म गर्ने भक्तात्मा हौँ। सत्साय दर्शकवृन्द, उहाँले भन्नुभयो गीता अध्याय 9 को 25 मा 16 को 23 मा चाहिँ प्रमाण छ, यो शास्त्र विरुद्धको कार्य हो भनेर उहाँले चाहिँ दाबीका साथ भन्नुभयो। र यो विषयमा अझै पनि केही प्रमाण छ या केही भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँहरूसँग केही प्रमाण छ? यहाँ धेरैले हात उठाउनु भयो। उहाँहरूमध्ये म एकजनासँग चाहिँ के प्रमाण रहेछ त? उहाँहरू गफ मात्रै हो कि प्रमाण पनि दिन सक्नुहुन्छ? उहाँसँग कुराकानी गर्छु। के छ प्रमाण? सत साहेब हजुर, जय बन्दी छो सद्गुरु रामपालजी भगवान की जय होस्। हाम्रो मार्कण्डेय पुराणमा रुचि ऋषिको एउटा कथा आउँछ, उत्पत्ति कथा भन्ने आउँछ।
उहाँ पनि हजुरले त्यसको प्रमाणहरू हेर्न पाउनु सक्नुहुन्छ, हजुरले पढ्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ भनिएको छ कि जब मार्कण्डेय रुचि ऋषि तपाईँ जब जङ्गलमा गइराख्नु भएको हुन्छ, उहाँका 4 जना पितृहरू, अगाडिका पितृहरू उहाँहरू आउनुहुन्छ र उहाँले सोध्नुहुन्छ कि तपाईँले किन बिहे गर्नु भएन र कर्मकाण्ड किन गर्नु भएन भनेर उहाँलाई प्रश्न गर्दाखेरि रुचि ऋषिले भन्नुभएको छ कि यो कर्मकाण्ड भनेको वेदमा, हाम्रो हिन्दू सनातन धर्मको वेदमा तपाईँको अविद्या भनेको मूर्खको कार्य भनेर भन्नुभएको छ। अनि पितृहरूले पनि तपाईँको स्वीकार्नु भएको छ कि यो कर्मकाण्डलाई वेदले अविद्या अथवा मूर्खकै कार्य भनिएको छ भनेर शुद्ध उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यो कारणले पनि त हामीले जुन कार्य गरेका छौँ, अहिले पितृपूजा गरेका छौँ, त्यो पनि त तपाईँको मान्य भएन। सत्साहे दर्शकवृन्द, मार्कण्डेय पुराणमा लेखिएको छ कि एकजना रुचि नामका ऋषि थिए जसले वेद अनुसार भक्ति साधना गर्ने गर्दथे, अर्थात् सनातनी पूजा गर्ने गर्दथे। उनले मोक्ष प्राप्तिलाई जीवनको पहिलो उद्देश्य मानेका थिए, त्यसैले विवाह पनि गरेनन्। रुचि ऋषिले तप गर्दैनथे, केवल ब्रह्म उपासना गर्दथे। रुचि ऋषिका पूर्वज सनातनी पूजालाई छाडेर केवल घोर तप गर्ने गर्दथे तथा कर्मकाण्ड गर्दथे, अर्थात् मनोमानी साधना गर्दथे, जस कारणले उनको मोक्ष भएन र उनलाई भूत तथा पितृयोनि प्राप्त भयो। उनीहरूले रुचि ऋषिलाई वेद अनुसारको भक्ति छाड्नलाई तथा मनोमानी आचरण गर्नलाई बाध्य गरे। रुचिलाई पनि नर्कको भागी बनाए। आउनुहोस् हेर्नुहोस् मार्कण्डेय पुराणबाट यो प्रमाण। मार्कण्डेय पुराणको पृष्ठ 250 मा रौच्य मनुको उत्पत्ति कथामा लेखिएको छ कि मार्कण्डेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुरबाट प्रकाशित छ। यो गीता प्रेस गोरखपुर रौच्य मनुकी उत्पत्ति कथा। मार्कण्डेयजी भन्नुहुन्छ, ब्राह्मण पूर्वकालको कुरा हो। प्रजापति रुचि, ममता र अहङ्कारले रहित यो पृथ्वीमा विचरण गर्दथे। उनलाई कुनै पनि भय थिएन। उनी एकदम तम शुद्ध थिए। उनले न त अग्निको स्थापना गरेका थिए, न त आफ्नो लागि घर नै बनाएर राखेका थिए। उनी एक पटक भोजन गर्दथे र बिना आश्रमको नै रहन्थे। उनलाई सबै प्रकारको आसक्तिहरूबाट रहित एवं मुनि वृत्तिबाट बसेको देखेर उनको पितृहरूले उनलाई भने, यहाँ हेर्नुहोला अगाडि 4 जना भूत बनेर बसेका छन्। रुचि ऋषि र यी 4 जना सबै भूतहरू उनका पितृहरू। अब यहाँ हेर्नुहोला कसरी भन्छन् उनीहरूले। पितृहरूले भने, छोरा विवाह स्वर्ग र अपवर्गको लागि हुने कारण एक पुण्यमय कार्य हो। यो यी पितृहरूको वचन हो। पितृहरूको वचन हो, सल्लाह दिँदैछन् यहाँ। त्यो तिमीले किन गरेनौ? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताहरू, पितृहरू, ऋषिहरू र अतिथिहरूको पूजा गरेर पुण्यमय लोकलाई प्राप्त गर्दछन्। उनीहरू स्वाहाको उच्चारणले, देवताहरूको स्वधा शब्दले पितृहरूलाई तथा अन्नदान, बलि, वैश्वदेव आदिले भूत आदि प्राणीहरू एवं अतिथिहरूलाई उनीहरूको भाग समर्पित गर्दछन्। छोरा, हामी यो मान्दछौँ कि गृहस्थ आश्रमलाई स्वीकार नगरेर तिमीलाई यो जीवनको क्लेश उठाउनु पर्छ तथा मृत्यु पछि अर्को जन्ममा पनि क्लेश नै भोग्नु पर्छ। रुचिले भने, पितृगण परिग्रह मात्र नै अत्यन्त दुःख एवं पापको कारण हुन्छ तथा त्यसले मनुष्यलाई अधोगति हुन्छ। यही मनुष्यको अधोगति हुन्छ। यही सोचेर मैले अहिलेसम्म स्त्री संग्रह गरेको छैन। अब यहाँ हेर्नु होला, पितृहरूले भने, छोरा जितेन्द्रिय भएर पनि आत्माको प्रक्षालन गर्न उचित छ, तर तिमी जुन बाटोमा चलिरहेका छौ त्यो मोक्षको मार्ग हो। यहाँ मोक्ष मार्गलाई के मानिरहेका छन् त? तिमी जुन मार्गमा छौ, जुन कर्म गरिरहेका छौ त्यो मोक्ष मार्ग हो। अब यो कुन मार्ग सही छ फेरि पनि यहाँ हेर्नुहोस्। रुचिले सोधे, पितामहहरू, वेदमा कर्म मार्गलाई अविद्या भनिएको छ।
जुन तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ कर्म मार्गमा हिँड्नु श्राद्धहरू गर्नु त्यो त मूर्खहरूको मार्ग हो भन्छन्। फेरि किन तपाईँहरू मलाई त्यो मार्गमा जानको लागि भनिरहनु भएको छ? पितृहरूले भने कि यो सत्य हो कि कर्मलाई अविद्या भनिएको छ, त्यसमा कति पनि मिथ्या कुरो छैन। फेरि सबै कुरा क्लियर भयो। अब यो भन्नुहोस् कि यो हाम्रो पुराणमा लेखिया छ, अब यो कुरालाई पितृहरूले पनि मानेका छन्। तपाईँ जुन साधना गर्नुहुन्छ यो त मोक्ष मार्ग हो, तर पनि सल्लाह दिइरहेका छन् कि भूतलाई पूजा, अब तिमी बिहा गर, तर यो नरक मार्ग हो। र यो त तपाईँ पनि मान्नुहुन्छ कि तपाईँ जुन मार्ग अपनाउनुहुन्छ त्यो त मोक्ष मार्ग हो। र रुचि भन्दछन् कि वेद त यसलाई अविद्या भनिएको छ, मूर्खको कार्य भनिएको छ पितृ भूत पूजा गर्नुलाई। र पितृहरूले स्वीकार पनि गरेका छन्, यस्तै हो, यसमा कुनै असत्य छैन। र यो बकवास गरेका छन् कि यस्तो गर उस्तो गर, पितृको पूजा गर, यस्तो गरिदिन्छन्, पुत्र दिनेछन्, केही देलान् र केही दिने छैनन्। हेर्नुहोस्, मूर्ख बनाएका छन्। दर्शकवृन्द, जसले वास्तविकता जान्न चाहन्छ उसको लागि मार्कण्डे पुराणको यो लेख पर्याप्त छ कि कुनै पनि ऋषिको मोक्ष भएन, किनकि उनीहरू सबैले यही मनोमानी साधना गर्दथे जुन रुचि ऋषिको पूर्वज ब्राह्मणले गर्दथे। यही मनोमानी साधनाको कारणले रुचि ऋषिको पूर्वज पितृयोनिलाई प्राप्त गरेका थिए। यही मनोमानी साधना रुचि ऋषिका पूर्वजहरूले रुचि ऋषिबाट गराए र उनलाई मोक्ष मार्गबाट भड्काएर नर्कमा धकेल्ने काम गरे। सन्त गरीबदासजीले सूक्ष्म वेदमा भनेका छन् कि पारस से भेटा नहीं कैसे पलटे लोह, अर्थात् जसरी पारस पत्थरलाई नछुइकन फलाम सुन बन्न सक्दैन, त्यसरी नै तत्त्वदर्शी सन्तको सम्पर्कमा नआइकन उहाँबाट आदि सनातनी भक्तिको मूल मन्त्र ओम तत्सत सहित तीनै चरणमा दिइने दीक्षा लिए बिना मोक्ष हुनु कतै सम्भव छैन। दर्शकवृन्द, तपाईहरूले सुन्नुभयो सन्त रामपालजी महाराजको विचार। आउनुहोस् अब अगाडि बढौँ ज्ञान चर्चामा। दर्शकवृन्द, सन्त रामपालजी महाराजजीका अनुयायीहरूले चाहिँ शास्त्रको चाहिँ प्रमाण छ हामीसँग भने भन्दै विभिन्न चाहिँ प्रमाणहरू पेश गरिरहेको हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ। यहाँ सयौं व्यक्तिले हात उठाउनु भयो, केही व्यक्तिसँग मैले चाहिँ उहाँहरूको प्रमाण खोजिरहेको छु र ती प्रमाणहरूलाई तपाईँले पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। न उहाँहरूले झुट पो बोलिरहनु भएको कि तपाईँहरूले पनि शास्त्र पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ विभिन्न व्यक्तिले हात उठाइरहनु भएको थियो, सायद उहाँले पनि हात उठाउनु भएको थियो, केही भन्न खोज्नु भयो होला। तपाईँसँग चाहिँ के प्रमाण छ शास्त्रको? साहेब, उहाँहरूले जुन कुरो भनिराख्नु भएको छ कि हामी जुन कर्मकाण्ड चाहिँ गरिरहेछौँ उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छैन, सन्त रामपालजी महाराजको शिष्यले कसैले गर्दैन। वास्तवमा के हो भने कर्मकाण्ड चाहिँ हाम्रो समाजमा गर्दाखेरि एउटा गरुड पुराणकोलाई आधार मानेर त्यस हिसाबले गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म एउटा प्रमाण बताऊँ। गरुड पुराण सारो उद्धार जो प्रेतकल्प भन्छ त्यसमा 16 अध्याय छ र 16 अध्यायको 70 श्लोकमा तपाईँको स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि यो कर्मकाण्ड मात्र लोकरञ्जनको लागि हो, यस दिखावाको लागि हो, मान्छेलाई खुसी पार्नको लागि हो, मोक्षको लागि होइन भनेर प्रष्ट रूपमा लेखेकै छ कि गफ हो तपाईँको? एकदम लेखिएको छ। तपाईँ भन्नु चाहिँ हामी देखाउन सक्छौँ। दर्शकवृन्द, उहाँले भन्नुभयो म देखाउँछु प्रमाण छ भनेर, होइन? अबको समय भनेको बिना प्रमाण बच्चाले पनि मान्नेवाला टेर्नेवाला छैन। हामी पनि जिज्ञासा मेट्न चाहन्छौँ, किनभने तपाईँले भनेकै भरमा हामी पनि मान्नेवाला छैनौँ। तपाईँले प्रमाण देखाउन सक्नुहुन्छ, देखाउनुहोस्। अहिले म तपाईँलाई धैर्य धारण गर्नुहोस्, म तपाईँलाई यहाँ प्रमाण पनि देखाउँदैछु। तपाईँ एकदम स्पष्ट रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले गरुड पुराण सारो उद्धार प्रेतकल्प जुन गीता प्रेस गोरखपुरबाट प्रकाशित छ, यसमा म तपाईँको अध्याय 16 को के अरे म लगभग 60 नंबर श्लोक तपाईँलाई देखाउँदैछु। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कि कर्म कांड में आस्था रखने वाले मनुष्य शास्त्र बोधित नाम मात्र की फलश्रुति से संतुष्ट होकर के मंत्रोच्चारण और होमादि कृत्यों से तथा यज्ञ से विस्तृत विधानों से भ्रांत रहते हैं, उन्हीं में उल्झे रहते हैं। भनेको अर्थ त्यसमा उल्झेर बस्छ, तर वास्तवमा यसबाट मुक्ति हुँदैन। त्यही भएर अगाडि पनि के भनिएको छ भने कि पूर्वोक्त संपूर्ण कर्मानुष्ठान, यो अध्याय 16 को 70 नंबर श्लोक हो, पूर्वोक्त संपूर्ण कर्मानुष्ठान केवल लोक रंजन मात्र के लिए है, मोक्ष कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान ही है। यो कर्म काण्ड गरेर मुक्ति हुँदैन भनेर यो गरुड पुराण सारो उद्धारले
प्रष्ट पारेको छ। त्यही भएर मुक्तिको लागि यो कर्मकाण्ड नगरेर साक्षात् तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तत्त्वज्ञान सद्गुरुको शरणमा गएर प्राप्त हुन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा भनिएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले त यही गरुड पुराण अनुसारै कर्मकाण्ड गरेको देखिन्छ। फेरि अब के छ कि कर्मकाण्ड गर्दाखेरि नाम त शास्त्रको लिनुहुन्छ उहाँहरूले, गरुड पुराण पनि पल्टाउनुहुन्छ, तर वास्तवमा गरुड पुराण सारोद्धार 16 अध्याय छ जम्मा। त्यसमा मूल ज्ञान भनेको तपाईँको 16 अध्यायमा छ। कथा सुनाउँदा पनि हाम्रो पण्डितजीहरूले 16 अध्यायको कथै सुनाउनुहुन्न र वास्तवमा कुरा यसमा लेखेको कुरो बताउनुहुन्न। तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा भनौँ, जुन हाम्रो यो कर्मकाण्डको विषयमा तपाईँको हाम्रो समाजमा भोज भतेर पनि गर्छन्, अनेक पैसा खर्च गर्छन्। त्यसको बारेमा गरुड पुराण स्पष्ट रूपमा के लेखिएको छ तपाईँलाई म पढेर सुनाउँछु, तर हाम्रो पण्डितजीहरूले यो कुरो सुनाउनुहुन्न। जसरी गरुड पुराणको अध्याय 5 को 32 नम्बर श्लोकमा के लेखिएको छ म तपाईँलाई देखाउँ, र त्यो कुरो हाम्रो पण्डितजीहरूले चाहिँ समाजमा बताउनुहुन्न। यहाँ के लेखिएको छ भने, यहाँ हेर्नुहोस्, यो गरुड पुराण हो, यो तपाईँको 5वां अध्याय 5वां अध्याय हो। यसमा के लेखेको छ भने, किसी के मरना सोच में 11 तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि में प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण धन द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य या पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। पनि प्रष्ट रूपमा भनेको छ। त्यस्तो कर्मकाण्डमा यो जुन हाम्रो भोज भतेर हुन्छ त्यो खानु हुँदैन, खायो भने यस्तो नीच जोनीमा जानुपर्छ भनेर हाम्रो गरुड पुराण सारो उद्धार जुन गीता प्रेस गोरखपुर प्रेस त्यसमा प्रष्ट रूपमा लेखिएको छ। भनेपछि तपाईँले भनेअनुसार त म आफै पनि अचम्मित भएँ। यो होइन पहिलोपल्ट सुन्दैछु तपाईँको मुखबाट, यो गीता प्रेसले निकालेको रहेछ। त्यसो त हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले गीता प्रेसलाई नै आधिकारिक मानिरहेको अवस्था छ। र यहाँ सन्त रामपालजी महाराजका अनुयायीहरूको चाहिँ हामीले भिड देखिरहेका छौँ। प्रमाण सहित उहाँले चाहिँ पेश गरिरहनु भएको अवस्था छ। फेरि उहाँकै अनुयायीले भन्दै हुनुहुन्छ मेरो यहाँ केही भन्नु छ भनेर। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? के छ यहाँसँग प्रमाण? बन्दी छोड सद्गुरुदेव रामपालजी गुरु भगवान की जय हो। निरञ्जनका सन्तहरूले, मन्तहरूले, मण्डलेश्वरहरूले, रामपालका भक्तहरूले क्रिया पनि गर्दैनन्, क्रियाकर्म केही गर्दैनन्, श्राद्ध केही गर्दैनन्। रामपालका भक्तहरूले किन क्रियाकर्म गर्दैनन् भने रामपालका भक्तहरूलाई प्रेत आत्मा बन्नु छैन, रामपालका भक्तहरूलाई पितृ बन्नु छैन, रामपालका भक्तहरूलाई यस ब्रह्माण्डबाट मुक्ति भएर परमधाम बस्नु छ, परमपिताजीको साथमा बस्नु छ। त्यसकारण गरुड पुराण अध्याय नम्बर 1 श्लोक नम्बर 55 के भन्छ भने उहाँकै अनुसार त्रयोदशे अहनि पेरतो यन्त्रितो यम किङ्करै तस्मिन् मार्गे बरस्तेतो गृत इव मर्कट। हे खगेश्वर, जो 13 दिनसम्म क्रिया गर्छ त्यो 10 दिनसम्म दिएको पिण्डले त्यस मरेको प्रेत आत्माको भोक र तिर्खाले युक्त भएको शरीर बन्छ। त्यसपछि 13औं दिनका दिन यमराजका दूतहरू त्यस भोक र तिर्खाले युक्त भएको त्यस छँदोलाई लिनको लागि आउँछन्। त्यसपछि त्यो बलियो छँदोलाई जसरी बाँदर नचाउनेले चटकीले नचाउँदै खेद्दै लान्छ, त्यसै गरी ती यमराजका दूतहरूले त्यो 12 दिनमा 13 दिनमा बनेको छँदोलाई त्यो भूतलाई खेद्दै यमलोक लैजान्छन् खगेश्वर भनेर गरुडले भनेका छन् आफ्ना शिष्य गरुड उसलाई खगेश्वरलाई। त्यसकारण हामी च्यालेन्जका साथ भन्छौँ कि यी निरञ्जनका सन्तहरूलाई, मन्त्रहरूलाई, मण्डलेश्वरलाई त्यसकारण हामीहरू प्रेत बन्नु छैन, भूत बन्नु छैन। हाम्रा मरेका बा आमा आफन्तहरूलाई हामीले प्रेत आत्मा बन्नु छैन। त्यसकारण हामी परमपिता रामपालजी गुरु महाराजजीले देखाएको शास्त्र अनुकूल कर्म अनुसार मात्र हामी भक्ति गर्छौँ। अन्यथा हामी लोकवेदको आधारमा उहाँले भन्नुअनुसार हामीले श्राद्ध कर्म नगर्नुको कारण र पितृपूजा उहाँहरूले पितृपूजा नगर्नुको कारण र हामीले क्रिया नगर्नुको कारण मुख्य यही हो। जय बन्दी छोड सद्गुरुदेव रामपालजी गुरु महाराज की जय हो। सत्साय। र दर्शकवृन्द, सन्त रामपालजी महाराजजीका अनुयायीहरूले चाहिँ गीता, गरुड पुराण, मार्कण्डे पुराण खोलेरै हेर्नुहोस्। तपाईँहरू हाम्रो विश्वास लाग्दैन भने त्यसमा प्रश्न लेखिएको छ यो श्राद्धले चाहिँ मुक्ति हुँदैन, मानव चोला भनेको चाहिँ मुक्ति र मोक्षको लागि हो भनेर उहाँहरूले चाहिँ प्रमाणसहित पेश गर्नुभयो। त्यो प्रमाण छ छैन ती कुराहरू उहाँहरूले देखाएका पुस्तक बजारमा पनि पाइन्छ, खोलेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ
हिन्दू धर्मावलम्बीहरूसँग म प्रश्न गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले चाहिँ प्रमाणसहित देखाउनु भयो कि श्राद्ध कर्मले मुक्ति छैन भनेर। उहाँहरूले जस्तै गरी तपाईँहरूले पनि त प्रमाण त देखाउनु पर्यो। ठिक छ, हामीसँग नि प्रमाण छ भनेर उहाँहरूले जस्तै पेस गर्ने आधार के छ? अब हामीसँग प्रमाण भन्नाले के छ भने अहिलेसम्म त्यही शास्त्र पढेर हाम्रा गुरुहरूले पुरोहितहरूले हामीलाई अहिलेसम्म सबै कर्मकाण्ड गराएको छ होइन। यदि वास्तविक उहाँहरूले देखाएको हो भने त्यो हामी एकचोटि पढेर हेर्नै पर्छ, त्यसपछि मात्र हामीलाई विश्वास लाग्छ अनि हामीलाई त्यो प्रमाण हेर्ने हो। दर्शकवृन्द, उहाँले आफ्नो विचार राखिसक्नु भएको छ। यहाँ अझै पनि धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। के छ, केही भन्नु छ तपाईँहरूमध्ये कसैलाई? धेरैले हात उठाउनु भयो। मेरो नजिकै हुनुहुन्छ एकजना, उहाँसँग म सोध्छु के छ, केही भन्नुहुन्छ? उहाँहरूले त निकै प्रमाण पेश गर्नु हो, रामपालजीका अनुयायीहरूले त। जसरी बाबुआमाले जुन छोराछोरीहरूलाई गर्ने कर्तव्य हुन्छ, हुर्काउने, बढाउने, पढाउने, विवाह वर्तमान गर्ने, त्यस्तै जब बुढेसकालमा छोराछोरीहरूले आफ्नो बाबुआमाको लागि जुन हेरचाह गर्नुपर्ने कुरा, जुन मरेपछि क्रियाक्रम गर्नुपर्ने कुराहरू, यस्ता कर्तव्यहरू गर्न नपाउँदा त्योभन्दा त बरु अबुताइ नबस्न ठिक होइन र? दर्शकवृन्द, उहाँको भनाइ तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो। उहाँको प्रश्नको जवाब के छ? यहाँ रामपालजी महाराजका अनुयायी मध्ये कसले दिनुहुन्छ उहाँहरूको प्रश्नको उत्तर? धेरैजनाको हात उठ्यो। म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु, के छ, उहाँले त श्राद्ध नगर्ने हो भने, श्राद्ध कर्म नगर्ने हो भने त छोरा नभएकै राम्रो भन्ने प्रश्न आयो। के छ यहाँको जवाब? सत साहेब सद्गुरु रामपालजी भगवान की जय। यदि शास्त्रविधिको अनुसारको भक्ति गरिएन भने त त्यसले फाइदाभन्दा हानि धेर हुन्छ। त्यसैले हामीलाई सन्त रामपालजी महाराजले जुन शास्त्रमा भनिएको अनुसारको साधना सिकाउनु भएको छ, त्यो साधना अनुसारले हामीले सबै पितृहरूलाई पनि पुग्ने गरी हामीले धार्मिक कार्य गर्छौँ हामी। सत साहेब, उहाँले चाहिँ भन्नुभयो कि आफ्नो चाहिँ आमा बुवालाई नै कर्तव्य पुरा गर्दैनन् रामपालजी महाराजका अनुयायीहरूले भन्छन्। यो आरोपमा के सत्यता छ? यसमा बिल्कुल सत्यता छैन, किनभने सन्त रामपालजी महाराजले भन्नुहुन्छ पहिलो कर्तव्य बाबुआमालाई खुसी पारेर राख्ने भनेर भन्नुहुन्छ। अनि शास्त्रअनुसारको साधना गरिसकेपछि तपाईँको 101 पिँढी तर्छ भनेर भन्नुभएको छ रामपालजी महाराजले। भने हामीले शास्त्रअनुसारको भक्ति किन नगर्ने त? 101 पिँढी तर्छ भने शास्त्रले बताएको छ भने त्यो अनुसारको भक्ति गर्नु पर्यो। उहाँले दिने ज्ञान शास्त्र प्रमाणित छ भन्ने चाहिँ के आधार छ? छोटकरीमा बताउनुहोस् न। कसले? सन्त रामपालजी महाराजले दिने शास्त्र त उहाँले शास्त्र पल्टाएर वेद गीता के अरे तपाईँको पुराणहरू पल्टाइ उम्राले देखाइ चाहिँ उहाँले आफ्नो शास्त्र अनुसारको भक्ति सिकाउनु भएको छ। मन्त्र शास्त्रमा भएअनुसारको दिनुभएको छ। त्यो भएर त 101 पिँढी तर्छ। नत्र अहिलेसम्म त तपाईँको संसारमा यस्ता गुरुहरू छन्, कसैले पनि अहिलेसम्म यो भन्न सकेको छैन कि तेरो 101 पिँढी तारिदिन्छु भनेर त अहिलेसम्म भन्न सक्नु भएको छैन। त्यो कारणले पनि सन्त रामपालजी महाराजले दिएको शास्त्रअनुसारको साधना नै उत्तम हो र सही छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हजुर, महाराजजीले दिएको ज्ञान अनुसार, भक्ति अनुसार चाहिँ पितृको उद्धार हुने निश्चित छ र? जस्तो शास्त्र अनुसारको भक्ति गर्दा 101 पिँढी तर्छ भनेपछि त पितृ पनि पर्नु भयो नि त 101 पिँढीमा त। जस्तो त अहिलेसम्म हाम्रो लोकवेदको आधारमै गरे अनुसारको त गीताले के भनेको छ भनेदेखि भूत पूजे भूत बन्छ, पितृ पूजे पितृ बन्छ, देवता पूजा गरे देवता बन्छ, मेरो पूजा गरे मसँग आउँछ भनेर हाम्रो शास्त्रले भनेको छ। भनेदेखि भूत पूजा गरेर त भूतै बनिरहेका रहेछौँ, पितृ पूजा पितृ नै बनिरहेका छौँ। उहाँले खानु पाउनुहुन्न भनेर हामीले यहाँदेखि सबै थोक गरिरहेर पठाइरहेको छ भने त त्यो साधना शास्त्रअनुसारको भएन। अब उहाँले त के भन्छन्, तैँले गरेको शास्त्रको साधनले 101 पिँढी तर्छ, पितृको पनि उद्धार हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र प्रत्येक दिन उहाँले हामीलाई 5वटा यज्ञ गराउनुहुन्छ। त्यो 5वटा यज्ञभित्रमा त सबैलाई पर्यो, पितृलाई पनि पर्यो, देवतालाई पनि पर्यो, हाम्रो सबैलाई पुग्यो। त्यो परेकाले गर्दाखेरि शास्त्रविधिको साधना भएकाले, शास्त्रअनुसारको साधना भएकाले गर्दाखेरि सबैको कल्याण, पितृको पनि कल्याण हुने भयो भनेर हामीलाई सिकाउनु भएको छ। सत साहेब, जब हामी शास्त्र अध्ययन गर्छौँ, जे पाउँछौँ, यदि हामी सही पायौँ भने हामी पनि बदल्न तयार छौँ। हामी पनि यसमा सबैजना हामी लाग्छौँ। भनेपछि झुट रहेछ भने हामी आउनेवाला छैनौँ, मान्नेवाला छैनौँ। जसरी शास्त्रमा उहाँहरूले देखाएको पायौँ भने चाहिँ यसलाई स्वीकार्छौँ भन्नु खोज्नु भयो? हजुर हजुर, हो। हामी पनि त्यसलाई चाहिँ आफै अध्ययन गर्ने एकचोटि कोसिस गर्छौँ। माथिको डिबेटले प्रश्न हुन्छ कि श्राद्ध कर्म, पितृपूजा लोकवेद दन्ते कथामा आधारित छ। यसको प्रमाण कुनै वेदमा छैन। मार्कण्डे पुराणमा त यसलाई अविद्या भनिएको छ र मूर्खको कार्य, लोकरञ्जनको संज्ञा दिइएको छ। यस कार्यले पितृको मोक्ष त हुँदैन।
गीता अनुसार धर्मशास्त्र विपरीत भएकोले कुनै लाभ छैन। मोक्षतः तत्त्वदर्शी सन्तबाट मन्त्र दीक्षा लिएर भक्ति गर्नाले मात्र हुन्छ। प्रश्न नम्बर 2, श्राद्ध तथा कर्मकाण्डको सुरुवात कहाँबाट र कसरी भयो? एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। इसी मार्कंडेय पुराण में इन कहाँ से ले रखे ये श्राद्धा के सिलसिले। एक मंदालसा नाम की औरत थी, उसने अपने पुत्र को शिक्षा दी और वह ये ले रहे हैं। देख, मार्कंडेय पुराण के अंदर है, यही आपको सुना रहे हैं। ये काशी पृष्ठ से थोड़ा सा लेंगे। मंदालसा बोली महाराज, ये मंदालसा ज्ञान देती हुई आ रही है। मंदालसा ये 82 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण यहाँ देखिए। अब ये क्या सलाह दे रही है कि जो पितर देवलोक में हैं और जो त्रिक योनियों में ये पशु पक्षी बने हुए हैं और जो मनुष्य योनियों में एवं भूत वर्ग में स्थित हैं, भूत बन रहे हैं, और वे पुण्यात्मा हों या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो वे अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंड दान तथा जल दान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह वह देवताओं और अतिथियों को भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, गुहक, पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्यों से ही जीविका चलाते हैं। अब ये क्या बता रही है कि चाहे तो वो जो पितर देवलोक में हैं, जो त्रिक योनियों में पड़े हैं, और जो मनुष्य योनियों में यानी भूत आदि पितर पैतर बन रहे हैं, वे पुण्यात्मा हों या पापात्मा, सब भूखे प्यासे मरते रहते हैं। तो वो टट्टू देवलोक में हुए, भूखे मरते प्यासे मरे। अब क्या बताते हैं आगे, ये देखिएगा यहाँ क्या बताया है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण 92 पृष्ठ पे। इनमें से जो नरक में निवास करते हैं, जो पशु पक्षी की योनियों में पड़े हैं तथा जो भूत प्रेत आदि के रूप में स्थित हैं, उन सब को विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाला यजमान तृप्त करता है। कैसे करता, सुनो। मनुष्य पृथ्वी पर जो अन्न बिखेरते हैं, उनसे पिशाच योनि में पड़े पितरों की तृप्ति होती है, जो जमीन पर दाने डाल देते हैं। बेटा, स्नान के वस्त्र से जो जल पृथ्वी पर टपकता है, उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। जो रूख वृक्ष बन गए, उन का नहा का जो वस्त्र ने छोड़ दिए ना, वो वृक्ष योनि में पड़े हुए तृप्त हो जाएंगे। अब देखो इनके आगे फिर मार्कंडेय पुराण हम पढ़ रहे हैं 92 पृष्ठ पे 92 पे। उससे वृक्ष योनि में पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं। अच्छा, वृक्ष तो है इतना बड़ा और पानी निचोड़ा कपड़े का उड़ा गंगा के किनारे, बताओ वृक्ष कैसे तृप्त होगा? उसमें तो बाल्टी भर गिरनी पड़ेगी। देख किसे मूर्ख बना रखे हैं, देखो। और नहाने पर अपने शरीर से जो जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हो रहे हैं। देखो इनकी अकल। कहते हैं नहाने के बाद जो छीटे छाटे पृथ्वी पर पड़ते हैं ना, वो जो देवता बन गए, उन पितरों की तृप्ति होती है। वो टट्टू देवता बन गए, जब इससे पानी तो छकेंगे उड़ा हुआ तरह अकल बना मार रखी मारी। देखो तरह देखो, नहाने पर अपने शरीर से जल के कण इस पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे उन पितरों की तृप्ति होती है जो देव भाव को प्राप्त हुए हैं, जो देवता बन रहे हैं। और पिंडों के उठाने से वो पिंड भरवाते हैं, अन्न के कण पृथ्वी पर गिरते हैं ना, उनसे पशु पक्षी योनियों में पड़े हुए पितरों की तृप्ति होती है। बता वो पशु योनि में कितना भैंस बन कर खड़ी होगी, उनकी वह माई या दादी ताई काकी हैं, और उड़ा वह कण गिरे पृथ्वी पर कीता है। वह भैंस तो उड़े एक टोकरा ने भूस खावा डेली, एक कण तक क्यों कर छिकेगी वह है तेरा कैसे भैया। देखिए से मूर्ख बना रखा। अब देखो, कुल में बालक
जो श्राद्ध कर्म योग्य होकर संस्कार से वंचित रह गए, यानी बचपन में मर गए, श्राद्ध करे नहीं, तो वे बिखरे हुए अन्न और ये समाज जन के जल को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मण लोग भोजन करने के बाद हाथ मुंह धोते हैं और चरणों का प्रक्षालन करते हैं, तो उस जल से भी अनन्य पितरों की तृप्ति होती है। बेटा, उत्तम विधि से श्राद्ध करने वाले पुरुषों के अन्य पितर यदि दूसरी योनियों में चले गए हों तो भी श्राद्ध से उन्हें बड़ी तृप्ति होती है। अनन्य उपार्जित धन से जो श्राद्ध किया जाता है उससे चंडाल आदि योनि में पड़े पितर तृप्त होते हैं। अब जो भूत प्रेत पितर कितने वृक्ष बन गए, कोई भैंस बना खड़ा है, कितने कोई काटड़ा बन रहा है, इन्हों के वो भी तृप्त होंगे। वो थोड़े छक्के दो धड़ी खाओ एक जब पेट भरे। हिन्दू धर्ममा एउटा यस्तो भ्रम छ कि नुहाएर सोही ठाउँमा पितृको नाउँमा जल अर्पण गर्नाले पितृलोकमा भएका पितृहरूको तिर्खा मेटिन्छ। तर यस बेतुकी कुराको प्रमाण न त शास्त्रमा छ न वेदले भनेको छ। दन्त्य कथाको पछि लागेर परम्पराको नाममा यस किसिमको कर्मलाई निरन्तरता दिइरहेका हिन्दूहरूमाथि व्यङ्ग्य गर्दै कबीरदेवले एउटा प्रसङ्ग भन्नुभएको छ, सुनौ। एक समय कबीर साहब सुबह के समय गंगा घाट पर चले गए। वहां ब्राह्मण लोग सूर्य के सामने मुख करके गंगा जल हाथ में लेकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल सूर्य को अर्पित कर रहे थे। कबीर साहब जी उन ब्राह्मणों को ये सब करते देख रहे थे। थोड़ी देर बाद कबीर साहब घुटनों पानी तक गंगा नदी में जाकर अपने दोनों हाथों से किनारे पर जोर जोर से पानी फेंकने लगे। ब्राह्मणों ने देखा कि ये कबीर ऐसा क्या कर रहा है। उन्होंने कबीर साहब जी से पूछा, हे कबीर, तू ये क्या कर रहा है? हे ब्राह्मण, मैंने आपसे नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पहले आप बताओ कि आप क्या कर रहे थे। हम तो अपने भूखे प्यासे पूर्वजों को स्वर्ग में जल अर्पित कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या कर रहा था। दरअसल मैंने अपनी झोपड़ी के आगे छोटी सी बगीची लगा रखी है, उसे सींच रहा हूं। अरे भाई, तुम्हारी झोपड़ी तो यहां से काफी दूर है, उसे ये पानी कैसे मिलेगा? ब्राह्मण जी, एक बात बताओ, जब लाखों मील दूर स्वर्ग में आपके पूर्वजों को ये पानी मिल सकता है, तो 2 मील दूर इस पानी को जाने में भला क्या परेशानी है? एक बार क्या था, परमात्मा कबीर जी काशी में गंगा घाट पर चले गए। गंगा का एक घाट बना हुआ है, वहां पर ये ब्राह्मण लोग सूर्य को, यानी ऐसे सूर्य की तरफ मुंह करके गंगा से जल उठावें और वहीं डाल दें। कबीर साहब बढ़कर उसमें गंगा में घुटनों पानी में और ऐसे नौकरन लगे, गंगा के जल को पटरी पर फेंक रहे पूरी स्पीड तक। अब वो सारे पंडित जी अपना काम छोड़ के कबीर साहब की ओर देखने लगे। कहने लगे, वो कबीर, ये क्या कर रहा तू? कबीर जी बोले, आप क्या कर रहे हो? मैंने ना पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो मेरे से? पहले आप बताओ आप क्या कर रहे हो? कि हम अपने पितरों को स्वर्ग में जल भेज रहे हैं। ये हम यहाँ जल डाल रहे हैं ना, ऐसे मंत्र बोलकर, ऐसे सूर्य की तरफ मुकर के, ये वहाँ स्वर्ग में हमारे भूखे प्यासे पितरों को जल प्राप्त होगा। परमात्मा बोला, मैंने एक बगीची लगा रखी अपनी झोपड़ी के आगे और मैं उस बगीची को सींच रहा हूँ। फिर मंड के करड़े हो गए। तो वो कहने लगे, रे भोले आदमी, इतनी दूर कैसे जाएगा जल? ये तो यहीं पड़ा है। वो तेरी झोपड़ी के आगे बगीची जो छोटी सी लगा रखी, वो कैसे सिंचाई होगी इससे? कि 1 लाखों किलोमीटर दूर, मील दूर तुम्हारे पितरों को स्वर्ग में ये पानी मिल सकता है, तो ये 2 किलोमीटर पर क्या दिक्कत आएगी इसको? तो उनकी चौंध टूट गई। पंडित जिया ने फिर अपना गलती स्वीकार की, मालिक की शरण ग्रहण करी। प्रश्न नंबर 3,
यदि हाम्रा गुरुहरूले बताए अनुसार श्राद्ध गर्नु गलत छ भने पितृको उद्धार कसरी हुन्छ तथा श्राद्ध गर्ने सर्वोत्तम विधि कुन हो? प्रथम त जीवित हुँदै तत्त्वदर्शी सन्त खोजेर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति गरेको भए पूर्ण मोक्ष प्राप्त गर्दथे। तर ती पूर्वज शास्त्र विधि त्यागेर मनोमानी साधना गर्नाले पितृ भूत आदि बनेका छन्। अब पनि तिनीहरूको उद्धार त्यही धर्मशास्त्र विपरीत कर्मकाण्डले गराउँछ त? यो अहम प्रश्न हो। पितृको उद्धार त तपाईँले गर्नुभएको सद्भक्तिले गराउँछ। विष्णु पुराणको तृतीय अंशको अध्याय 14 श्लोक 30 मा के भनिएको छ हेरौँ है त। मसित श्राद्ध कर्मको निमित्त योग्य न सम्पत्ति छ, न धन छ र न कुनै अन्य सामग्री नै छ, तसर्थ म आफ्ना पितृगणलाई नमस्कार गर्दछु। ती मेरो भक्तिले नै तृप्ति लाभ गरून्। मैले आफ्ना दुवै हातहरू आकाशमा उठाएर राखेको छु। अब विचार गर्नुहोस्, जब भक्ति मन्त्रको जपको कमाइले पितृ तृप्त हुन्छन् भने अन्य कर्मकाण्ड नाटकको के आवश्यकता छ? पूरा प्रसङ्ग बुझ्न कृपया हेर्नुहोस् विष्णु पुराणको तृतीय अंशको अध्याय 14 को श्लोक 20 देखि 31 सम्म। यो सारा प्रपञ्च नक्कली गुरुहरूले आफ्नो पसल चलाई पेट पाल्नको लागि गरेका हुन्। गीता अध्याय 4 को श्लोक 33 मा पनि धनद्वारा गरिएको यज्ञ भन्दा ज्ञान यज्ञ अर्थात् तत्त्वज्ञानको आधारमा नाम जप साधना गर्नु श्रेष्ठ हो भनिएको छ। यसै गरी सन्त रामपालजी महाराजले श्राद्ध गर्ने श्रेष्ठ विधिको विषयमा विष्णु पुराणबाट प्रमाण दिएर भन्नुभएको छ, जसले वास्तविक लाभ हुन्छ। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहा करते थे कि तुम एक दिन तो आहार करा देते हो, मान लीजिए तुम्हारी बात बड़ी करें, और तुम्हारे पिताजी या माताजी जब जीवित थे दिन में 2-2 बार तो पक्का रोटी खाते थे। अरे तुम कहो एक दिन के खाने से 364 दिन कोई जरूरत नहीं, ये कोई संभव बात है तुम्हारी? एक दिन तुमने भोग लगा दिया, 364 दिन क्या खाएंगे वो? मान लीजिए तुम्हारे पिता काग बन गए, कौवे, तो रोज भोग ला दो उनका, 2 रोटी तोड़ के ऊपर रोज फेंक दो ताकि उनका पेट भरा रहे। एक दिन ये फंड करने से कोई फायदा नहीं। कहने का भाव यह है कि वो तो जो बन चुके। अब पुण्यात्माओं, जब हम सत भक्ति करेंगे और इस साधना के करने से आपके जो पितृ भूत प्रेत आदि बने हुए हैं, और चाहे वो किसी योनि में है ये पितृ वाली सिस्टम में, तो उनकी भी मोक्ष हो जाएगा आपकी भक्ति करने से। अब पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना, ये दास आपको समय अनुसार सब क्रियाएं बताएगा। इन एडवांस करने से आप अपना कर्म बिगाड़ बैठोगे। आप अपनी भक्ति करते रहो और समय आने पर ये सब आपके पितृ वगैरह भी इस साधना से ही इनकी मुक्ति हो जाएगी। अब क्या होता है, जैसे इन्हीं पुराणों में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण भोजन कर रहे हों, जैसे इन्होंने पितरों की और भूतों की श्राद्ध की वो विधि बता रखी है। पितरों के लिए भोजन कराओ, ब्राह्मणों को तो ऑड नंबर में हो, जैसे 1, 3, 7 यानी 5, 7 ऐसे हों, और बाकी इवन नंबर में हो, ऐसी संख्या में जमाने चाहिए। और इसी विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण जिमते हो, भोजन कर रहे हो, और उनके सामने एक योगी माने भगत, सच्चा भगत, सत्साधक, सत साधना करने वाला परम अक्षर परमात्मा का जो साधक है वो वास्तव में भगत योगी होता है। योगी का अर्थ ये नहीं ये पेट का पानी हला के दिखा दे और आसन उसन कर रहा हो ना, ये योगी नहीं। ये तो एक वो है अपनी, समझ लो ये प्राकृतिक चिकित्सक कह सकते हैं, वो योगी है। योगी का अर्थ होता है भक्त, परमात्मा से मिलने की जो कोशिश कर रहा है वो योगी है, भक्त यानी सच्चा साधक। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है।
ये है अध्याय 16 और तृतीय अंश और पृष्ठ नंबर 213 पर। यहां पर लिखा है, हे राजन, श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, भक्ति, और इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है, यानी सत साधक को। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी एक सहस यानी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है, यानी ब्राह्मणा का भी, हर योगी का भी और उनका यजमान का भी, सबका उद्धार कर देता है। पितरों की तो बात तो छोड़े। पुण्यात्माओं, यहाँ पर आप सब योगी हैं और जो भक्त आपके यहाँ दान करता है वो आपको जमा रहा है, तो आपके पितरों का तो वही उद्धार हो जाएगा। ये सत्कर मान लियो। ये इतना गजब का मार्ग है जो हमारे प्राणों, जो सत्य है वो तो इन्होंने ग्रहण की नहीं, इन्होंने असत्य ग्रहण कर ली। पुण्यात्माओं, जैसे वेद, आपने रुचि ऋषि की कथा में देख लिया मार्कंडेय पुराण में कि वेद में इसको अविद्या कहा है, कर्म कांड को, और पितर भी मानते हैं क्योंकि वह भी ब्राह्मण थे, ऋषि थे। अरे वो नो कहें हमारी दुर्गति हो जाएगी, जय दूसरा आदमी निकालेगा। अब जैसे एक श्रद्धालु कहता है कि जैसे हमारे पिताजी दिखाई दे जा और वो कहें बेटा श्राद्ध निकाल दे, तो हम क्यों नहीं निकालेंगे, निकालना तो पड़ेगा। कोई बात है या? पुण्यात्माओं, उसका तरीका है। जैसे किसी का बालक और कुएं में गिर गया, उसका वो तो चिल्ला रहा है डूब गया डूब गया, उसका क्या इलाज है? गिल्ले डूब जा, डांक मार दे, छलांग लगा दे, वो भी मरे गिल्ले। उसकी विधि है उसको भी बचाने की। पहले रस्सी बांधा एक ऊपर मजबूत सी, उसको नीचे डालो, उसको पकड़ कर जार, उसने भी काट के लिया। तो ये पितर दिखाई दे जा ऐसे कोई है तो उसका गेल नहीं डूबे, उस श्राद्ध न नहीं करे, वो तो कुएं में छलांग लगाने वाली बात होगी, गिल्ले मर गया। उसके लिए ये रस्सा है जो दास आपको देगा। ये सत भक्ति करो, इस तरह ये दान धर्म करो, और उन पितरा का वीर सब कहेगा उद्धार अपने आप होता चलेगा। ये आपने पढ़ भी लिया, क्योंकि सत साधक ये भक्त है, या लाखों योगी जी में एक महीने के अंदर आकर के हैं, और फिर वो एक कह के जमान में इतना लाभ बता रहे। तो ये तत्व ज्ञान और शास्त्र अनुकूल साधना, इससे आपका भी कल्याण और आपके पितरों का भी। अब जैसे आप जी ने अभी सुना कि वेद में इसको मूर्खा की साधना बताई है, तो बिल्कुल ठीक है। तो वेद क्या है? ये परमात्मा का विधान है, ये परमात्मा का आदेश है। और जो हमारे पुराणों में जो लिखा है वो पितरों का या ब्रह्मा जी का या किसी तरह से मंदालसा या कौन थी बता, इससे की बात ने साची मान ली, सब ने इसी तरह करने लगे। और या किसी अन्य ऋषि का दिया हुआ आदेश है, इसका पालन हमने नहीं करना। जैसे एक समय एक व्यक्ति की दोस्ती दरोगा से थी, थानेदार से, SHO से, और उस व्यक्ति का जो साथी था, पड़ोसी, उसको बहुत दुखी कर रहा था। उसने अपने मित्र दरोगा जी से कहा कि भाई दरोगा जी, ऐसे ऐसे मेरा पड़ोस में है, साथ वाला मकान में, बहुत परेशान करता है, सारा कुछ कह लिया, पंचायत भी कर ली, नहीं मान रहा, क्या करूं? अब दरोगा जी ने कहा उसका मार लट सिर में, माफ देख लूंगा। दरोगा जी की के आदेश न लेकर उसकी आज्ञा का पालन कर दिया। उसने ये सोच कर आप संभाल लेगा, उस अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया, लट्ठम लट्ठा हो गया, उसका सिर में लठ लग गया, वो मर गया पड़ोसी। अब वो SHO वहाँ का प्रभारी था,
वो ले उसी को पकड़कर हवालात में दे दिया, सजाए मौत होगी उसकी। अब राजा का विधान था किसी का लठ मारेगा और मर गया तो उसकी सजा होगी मौत, और वो विधान तोड़ दिया उस व्यक्ति ने। अपने मित्र एक अधिकारी की आज्ञा का पालन कर लिया, जिससे राजा का विधान टूट गया, वो दंडित हुआ। इसी प्रकार इन पुराणों में लिखा हुआ जो आदेश है ये दरोगा जी का समझ लो इन पुराणों में। और वेदों में संविधान समझो भगवान का संविधान अगर तोड़ दिया इन दरोगा जी के कहने होते, पुराणों के या इन नकली धर्म गुरुओं के कहने से, इन शास्त्र विरुद्ध साधना कराने वाले आचार्य और शंकराचार्यों के आदेश से हमने ये क्रिया कर ली तो हम दंडित होंगे, हम पितर ही बनेंगे, यानी मौत की सजा मौत की मिलेगी। तो ऐसी गलती हम तो ना करें भाई, और करियो भी मत। एक जीवित उदाहरण दास आपको देता है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे। हरियाणा के अंदर जिला भिवानी चरखी दादरी के पास एक पैंतावास गांव है, बड़ा पैंतावास, वहां वो रहते थे, किसान का काम करते थे, वर्ण ब्राह्मण है। पुणात्मा ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं। दास बहुत बार कहता है कि देखो ब्राह्मण बेचक जा कि ब्राह्मणों के विषय में कह रहे हैं, नहीं। और वो खेतों में, मेरे जो गुरुदेव थे ब्राह्मण वर्ण में जन्म था उनका, खेतों में गौवें चरा रहे थे अपने खेतों में। उसके पास पहले जंगल बहुत होते थे, वन बहुत होते थे। एक दिन उनकी भेंट हमारे दादा गुरुजी से होगी, यानी एक संत से। वो उससे प्रेरणा पा करके घर से खिसकने की सोची और गुरुदेव का एड्रेस पूछ लिया। सब ज्ञान से परिचित होकर खेतों में शाम के समय गौएं चरा रहे थे, और भी कुछ साथी पाली गवाले थे। तो उनको ये कह करके मैं फ्रेश होकर आता हूँ, मैं देर हो जाए तो तुम पशुओं ले चलना, मैं आप आ जाऊंगा। वो जंगल में चले गए गहरे। पालियों ने वो अपने गौएं गांव में ले आए। अब वो सामने काफी देर होगी जब नहीं आए। उनका बचपन का नाम, गांव का नाम हरिद्वारी था, पंडित हरिद्वारी। और फिर उन्होंने अपना नाम बदल लिया था, कोई पहचान ना ले, घर से निकल गए थे वो। तो उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े जो पहन रखे थे वो उतार दिए। 2 जोड़ी कपड़े लेकर गए घर से, उस दिन एक अलग से ले गए थे, किसी को दिखाया नहीं। वो जो पहन रखे थे वो कपड़े पाड़ पूड़ के, और कोई किसी हिंसक पशु ने, कोई पशु खा रखा था, कोई मृग वगैरह, किसी शेर ने, वो उन्होंने दिन में देख लिया था। उसके ऊपर घेर के कपड़े और निकल गए, रातों रात हरिद्वार पहुंच गए। अब उन घर वालों ने इंतजार की, 1-2 घंटा, फिर पूछा उन पालियों से, हरिद्वारी नहीं आया। वो कहने लगे, वो यूं कह रहा था मैं फ्रेश हो गया हूँ, तुम चलो। उन बच्चों को साथ लेकर गए, बताया कहाँ से प्रवेश हुआ था, किधर गया था। जाकर ऐसी पहले टॉर्च होती नहीं थी, लालटेन दीपक से ले रखे हाथों में गए, देखा रहे यूँ तो बच्चा खा रखा है, ओहो ये तो किसी हिंसक पशु ने खा लिया, रहे मर गया। अंधे हो गए, रोने लाग गए, दूर तय अंधेरा सा था। वो आड़ जो पशु के हुए और कपड़े इकट्ठे करके रात ने दाग दे दिया, अग मर गया। फिर उसकी 13वीं शुरू हुई। पहले तो आए महीने का लठ गड्ढा करता है, वो आए महीना ब्राह्मण जी में करते। अब वो ब्राह्मण न्यारे हैं जो कर्म कांड करने वाले, तो वो सारा काम कर दिया। वर्षी भी बना बनू दी, और फिर हो गए श्राद्ध शुरू है कि यो थारा बे औलादा मर गया, निसंतान मरा हुआ है, और इसकी अच्छी सेवा करनी चाहिए, नहीं तो क्योंकि तुम इनका हक खा रहे हो। जमीन थी इनके नाम, और वो बन रहे भक्त, संत बन गए, दुनिया का उद्धार करें। एक बार जब मेरे पूज्य गुरुदेव जी 105-6 वर्ष के हो गए, सतलोक जाने की तैयारी हुई। तलवंडी भाई फिरोजपुर जिला पंजाब में उनका आश्रम, एक इसमें खन्ना के अंदर था, एक मोगा के अंदर था, एक नजफगढ़ आश्रम था। तो तलवंडी भाई वो ज्यादा रहते थे, तो वहां से दास को उसमें आदेश दे रखा था नाम देने का।
बहुत से शिष्य भी उनकी प्रेजेंस में दास के हो गए थे। 2 बच्चों की सेवा लगा रखी थी, उनकी सेवा में छोड़ रखे थे। तो उनका संदेशा आया कि गुरुजी यहाँ पैंतावास आ चुके हैं। तो दास भी पहुंच गया 3-4 भक्तों को लेकर गाड़ी से। वहां देखा वो गुरुजी बैठे, प्रणाम हुआ। फिर उनकी एक भाभी जी थी, वो 92 वर्ष की हो रही थी, 92 ईयर ओल्ड थी। उससे बातचीत हुई। हमने उनसे पूछा कि माता जी, जब हमारे गुरुदेव यहाँ से चले गए तुमने क्या सोचा पीछे थे? वो कहने लगी, जी मैंने तो ये सुना था कि ये इनकी मृत्यु होगी। तेरा एक देवर था और वो ऐसे ऐसे जंगल में किसी पक्षी ने, पशु ने खा लिया था, हिंसक ने। और मैं आई जब तक इसके श्राद्ध निकला करते, और 70 श्राद्ध मैंने अपने हाथ से निकाल रखे इसके। और जब भी कभी कोई ऊक चूक घर में हो जाती, पशुओं में कोई हानि होती, फसल में हानि होती, हम अपने गुरुजी ब्राह्मण के पास जाते थे, उससे जंतु पितरा पुत्रा पढ़वाते थे। वो क्या कहा करता कि तुम्हारा अर्धवारी निसंतान मरा हुआ है और वो तुमने सिद्ध है, तुमने हानि करता है, उसके 500 कपड़े बनवाओ, उसके श्राद्ध अच्छी तरह निकलवाओ और उसका फलाना कर दो। वो जो कुछ भी कहता वो सारा करते हम। और फिर भी यूँ कहता इनका ठीक से श्राद्ध नहीं हुआ, अगली बार मैं करूँगा अच्छी तरह। 70 तो श्राद्ध करवा दिया, यूँ बैठा न्यू का न्यू। अब मैं कहने लगा, माता जी देखो गीता जी में मना कर रखा है 9 में जाके 25वें श्लोक में कि भूत पूजनीय भूत बनेंगे, पितर पूजनीय पितर बनेंगे, ये पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे यो आपके सामने जीवित उदाहरण रहा, ये मूर्ख बना रहे थे आपको। और वो साधना को, वो कोई सच्ची बात थी इन लोगों की? ये तो ईब तो अब तो छोड़ देना इसको। ने बोली ना भाई, या तो पुरानी लाग है, नो के छूटे है, बाढ़ में पड़ो फिर भी ना छूटे, तो हद कर दी भाई। आंखों देख रही है, आपसे कह रही है कि मैंने इसके 70 श्राद्ध निकाल लिए, पिंड भी भरवा लिए, नो बोलो पितर बन गया ही। हमारे पितर नहीं, वो सबका तो उद्धार करने वाले महापुरुष बन गए, लाखों लोगों का उद्धार कर दिया। इस नृत्यों इनके श्राद्ध निकालो, इन मूर्खों को पालन लग रही। दर्शकहरू, श्री विष्णु पुराणको 3य अंशको अध्याय 15 मा भनिएको छ कि हे राजन, श्राद्ध गर्ने पुरुषबाट विश्वदेवगण, पितृगण, मातामह तथा कुटुम्बीजन सबै सन्तुष्ट रहन्छन्। हे भूपाल, पितृगणको आधार चन्द्रमा हुन् र चन्द्रमाको आधार योग हो, तसर्थ श्राद्धमा योगीजनलाई नियुक्त गर्नु अति उत्तम हुन्छ। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणहरूका सम्मुख एक योगी मात्र भए भने पनि उनले यजमान सहित ती सबैको उद्धार गरिदिन्छन्। यो प्रमाण हेरेपछि एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ कि श्राद्ध क्रिया गर्ने यजमानले कुनै एक योगीलाई भोजन गराउनाले 1000 ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु भन्दा धेरै पुण्य मिल्छ। योगी को हो? के योगी ब्राह्मणहरू भन्दा श्रेष्ठ हुन्? यदि यसो हो भने एउटै योगीलाई भोजन गराउनाले 1000 ब्राह्मणलाई भोजन गराएको भन्दा बढी लाभ मिल्छ। किन हामी यसै विधिलाई नअपनाउने, जसले पितृको पनि मोक्ष होस् र यजमानको पनि? पुराणहरूमा श्राद्ध गर्नुपर्छ भनी लेखिएको कुरा वेद र गीतासँग मेल खाँदैन। त्यो त निहित ऋषि मुनिहरूको अनुभवको आधारमा लेखिएको हो। परमात्माको आदेश विपरीत भएकोले सो गर्दा धर्मशास्त्र विरुद्ध भई पापको भागी हुन्छौँ। हामीले अनुसरण गर्ने भनेकै परमात्माको आदेश हो, जसले पितृको उद्धार पनि हुन्छ र परमात्माको आदेशको पालना पनि। यो सबै हेरिसकेपछि हामी यो निष्कर्षमा पुग्यौं कि पितृ उद्धार कर्मकाण्ड पिण्ड बाटेर हुँदो रहेनछ। पितृ उद्धार त तपाईले तत्त्वदर्शी सन्तको शरणमा गएर गरेको सत्भक्तिले मात्र हुँदो रहेछ। अहिले तपाईहरूले सुन्नुभयो जगद्गुरु तत्त्व